एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल WMI पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं तमाम साथियों को। सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग। तमाम साथियों को जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सुबह आप लोगों के लिए 6 बजे से आप लोगों के लिए SST का क्लास को प्रोवाइड करवाया जा रहा था। उसी क्लास को तमाम बच्चों के लिए मैं लेकर के प्रेजेंट हो चुका हूँ। तो तमाम साथियों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे क्या करेंगे, आप लोग प्रीमियर क्लास में जुड़ जाएंगे और जुड़कर साथियों क्लास को शेयर कर देंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एसएसटी का सोशल साइंस का। बाबू आप लोगों के लिए 80 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका पेपर में होने वाली पेपर आपका जो है, जिन भी विद्यार्थियों का पेपर 20 फरवरी का एसएसटी का पेपर होने वाली है, उन तमाम साथियों के लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली साथियों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 80 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एसएसटी का रूप में है। तो तमाम साथियों क्या करेंगे, क्लास को आप लोग साथियों शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो यहाँ से बहुत सारे सवाल आपका एग्जाम में छपने के पूरे डाउट है साथियों। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक पूरी क्लास को देखते हो तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल यहाँ से एग्जाम में छपेगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे निरंतर सुबह 6 बजे से आप लोगों के लिए क्लास को प्रोवाइड करवाया जा रहा था। उसी क्लास को मैं तमाम बच्चों के लिए लेकर के प्रेजेंट हो चुका हूँ। तो तमाम साथियों आप लोग क्लास में जुड़ जाएं और जुड़कर भाई आप लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देना भाई। तमाम साथियों न्यू बच्चे जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल पर क्लिक करेंगे और वीडियो को भाई आप लोग क्या करना, साथियों में शेयर कर देना भाई। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथियों, आप लोग कमेंट में जरूर बताना भाई आप लोगों ने कितना सही किया साथियों। आप लोग कमेंट में जरूर बताना भाई आप लोगों ने 80 में कितना सही किया साथियों। तो चलिए बिना समय लिए हुए आप लोगों का मैं क्लास स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। बहुत ही लाजवाब क्लास है, एकदम आपका पेपर में छपने वाला सवाल साथियों। केवल आप लोग शुरू से अंत तक पढ़ लेते हो तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा साथियों। तो चलिए बिना समय लिए हुए आज की क्लास को मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ साथियों। सवाल नंबर 1 का साथियों आज का है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया साथियों। ऑप्शन ए में सेनापति, फ्रांस में राजदूत पे, प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री साथियों। यह सवाल बहुत बार पूछा गया साथियों। तो साथियों सवाल नंबर 1 का जवाब हो जाएगा काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल के काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल किस पद पर नियुक्त किया साथियों। तो ये किया था साथियों प्रधानमंत्री पर किया था। सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 1 का भाई जो भी बच्चे सी चॉइस कर रहे हैं बिल्कुल बेहतर साथियों। यह सवाल बहुत बार पूछा गया साथियों, एकदम आपका एग्जाम में छपने वाला सवाल साथियों। जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग पढ़ लें। और जो भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास को देख रहे हो भाई, आप लोग वीडियो को फास्ट करके एकदम साथियों आप लोग पूरी क्लास को पढ़ लो साथियों। एकदम आपका 20 फरवरी में छपने वाला सवाल मैं कवर कर रहा हूँ साथियों। चलिए सर आपका सवाल नंबर 2 पर बात करने वाले हैं। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर, वीडियो को लाइक कर दो भाई। सवाल नंबर 2 आपका है, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था साथियों। बहुत बार पूछा गया साथियों। तो साथियों ये वर्ड का इस्तेमाल रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। सवाल नंबर 2 का जो भी बच्चे ए चॉइस कर रहे हैं भाई बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर आपका 3, यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल आपका। सवाल नंबर 3, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ साथियों। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 3 का बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 4, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल आपका है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। बहुत बार पूछा गया साथियों। साथियों ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। तो सवाल नंबर 4 का जो भी बच्चे सी चॉइस कर रहे हैं बिल्कुल बेहतर भाई। ऑल स्टूडेंट सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग क्लास को शेयर, वीडियो को लाइक कर दो भाई तमाम बच्चे। सवाल नंबर आपका 5 है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई साथियों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में साथियों। साथियों सवाल नंबर 5 का जवाब कर साथियों। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी साथियों। तो इंग्लैंड से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों। यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 6 है, यह भी सवाल आपके सुपर हिट साथियों। सवाल नंबर 6 है, बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल साथियों। सवाल नंबर 6 आपका है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए साथियों। तो साथियों यूरोपीय संघ का हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सवाल नंबर 6 का डी वाले बच्चे राइट करके भाई। सवाल नंबर आपका 7 है, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी साथियों। तो साथियों उदाइन के समय में बनी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर 7 का बी वाले बच्चे राइट करके भाई। सवाल नंबर आपका 8 है साथियों, गिरिमिटिया किसे कहते हैं साथियों। ऑप्शन अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, या फिर अंग्रेजों को साथियों। तो साथियों गिरिमिटिया किसे कहते हैं भाई, यह सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। तो गिरिमिटिया किसे कहेंगे साथियों, ये अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। सवाल नंबर 8 का ए वाले बच्चे राइट होगा साथियों, याद रखें। ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 9 है, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ था साथियों। तो साथियों ये अमेरिका में हुआ था। सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 9 का सी वाले बच्चे राइट करके भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 10, यह सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था साथियों। तो ये आपका कहां हुआ था साथियों, तो जर्मनी में हुआ था। डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 10 का भाई आप लोगों का डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। आप लोग साथियों पूरी क्लास को शेयर करेंगे जोरदार तरीके से और शुरू से लेकर भाई आप लोग अंत तक क्लास करें। और आप लोगों ने 80 ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले भाई इस वीडियो सीरीज में आप लोग कितना सही किए हो कमेंट में जरूर बताना भाई। आप लोग सभी बच्चे कमेंट जरूर करना साथियों। सवाल नंबर हम 11 पर बात करने वाले हैं, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 11 बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल आपका है, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है,
पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं साथियों। ये बाबू महात्मा गांधी का कथन है। सी वाले बच्चे का राइट होगा। 11 नंबर का सी वाले बच्चे राइट करके भाई। सवाल नंबर आपका 12, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 12 आपका है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है साथियों? तो साथियों लेनिन को माना जाता है। सवाल नंबर 12 का भाई आपका लेनिन होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। एकदम आपका पेपर में छपने वाला सवाल साथियों। जितना बार मौका मिले भाई आप लोग पढ़ लें। सभी बच्चे को 20 फरवरी गर्दा गर्दा मचा दोगे साथियों। इसमें वैसे वैसे मैं सवाल को कवर कर रहा हूं जो आपका पेपर में छपने की पूरी गारंटी साथियों। सवाल नंबर आपका साथियों 13 नंबर है, समांती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था को प्रवृत्ति बढ़ गई साथियों? तो साथियों यहाँ पर आपका प्रगतिशील व्यवस्था को, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 13 का भाई आपका ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 14, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। बहुत ज्यादा सवाल आपका है। सवाल नंबर 14 है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया साथियों? तो जॉर्ज स्टीफन जेम्स वाट ने किया था। जेम्स वाट ने किया था। 14 नंबर का बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर हम 15 पर बात करने वाले, यह भी सवाल एग्जाम में छपेगा आपका। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई साथियों? तो 1854 में होता। सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 15 का सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 16, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। साथियों सवाल नंबर 16 आपका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल साथियों आपका है। मार्टिन लूथर कौन सा साथियों? दार्शनिक, राजनीतिज्ञ या फिर धर्म सुधारक या फिर समाज सुधारक साथियों? तो साथियों यहाँ पर जवाब आपका क्या जाएगा? तो बाबू आपका मार्टिन लूथर कौन सा साथियों? तो ये धर्म सुधारक थे। सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 16 का भाई सी वाले बच्चे राइट करेंगे साथियों। सवाल नंबर 17, यह भी एग्जाम में आपको छप गया। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी साथियों? ये आपको किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने साथियों। तो साथियों यह नीति किसका था साथियों? तो यह नीति आपका अंग्रेजों का था भाई। फूट डालो और शासन करो, यह नीति अंग्रेजों का था। यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया साथियों। एकदम आपका पेपर में छपने वाले सवाल साथियों। जितना बार मौका मिले भाई आप लोग केवल पढ़ लें। सवाल नंबर 18 आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो साथियों ये कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसी को बाबू WC बनर्जी भी कहा जाता है साथियों, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट हो भाई, याद रखें। यहाँ से 2-4 सवाल फंसेगा भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर भाई आप लोग लगा देना। 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका प्रथम अध्यक्ष भाई WC बनर्जी थे। इसके संस्थापक एवो ह्यूम था भाई। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। ये सभी पे आप लोग पकड़ बना लेते हो तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा साथियों। सिपाही विद्रोह कब हुआ था साथियों? सिपाही विद्रोह बाबू तो 1857 में होता। 16 बाबू 19 नंबर का बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 20, यह भी एग्जाम में आपको छप गया। वियना कांग्रेस कब होता साथियों? तो साथियों 1815 में होता। 20 नंबर का भाई ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 21, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपने वाला सवाल साथियों। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी साथियों? तो 10.68% साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 21 नंबर का भाई ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 22, यह भी एग्जाम में आपको छप गया। निम्न में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त साथियों? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो सवाल नंबर भाई 20 का सी वाले बच्चे राइट करके भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर भाई 22 का सी वाले बच्चे राइट करके। सवाल नंबर आपका 23 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति का अंग नहीं है साथियों? साथियों पंचायत सेवक है, पंचायत सभा, नगर पंचायत या फिर प्रमुख साथियों। यह सवाल बहुत बार पूछा गया भाई। सवाल नंबर 23 का जवाब क्या जाएगा आपका? तो प्रमुख आपका नहीं होगा साथियों। सवाल नंबर 23 का डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 24 साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन साथियों। तो किस देश में भाई आपका बहुदलीय व्यवस्था नहीं है साथियों? तो ब्रिटेन में आपका बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। सवाल नंबर 24 का डी वाले साथियों का राइट होगा साथियों। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक और वीडियो को शेयर करना भाई। जिन भी बच्चे को बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी करनी है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बाबू सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का सेशन दिया है साथियों। तो आप लोग क्या करेंगे न्यू साथियों, जितने भी पहली बार जुड़े भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर क्लिक करेंगे और वीडियो को साथियों भाई आप लोग शेयर करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड की नंबर 1 ऑब्जेक्टिव की तैयारी दी जा रही है साथियों, सुबह से लेकर शाम तक भाई। तो आप लोग न्यू साथियों सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करेंगे और वीडियो को भाई आप लोग शेयर करना। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों माना जाता है साथियों? तो साथियों यह जनमत पर आधारित होता है। सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 26 साथियों, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है। लोकसभा निर्वाचन में हेतु कुल सीटों की संख्या कितना भाई? यह सवाल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे। तो भाई आपका 545 सीट है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा साथियों। 26 नंबर का यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 27 है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था साथियों? तो साथियों यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था साथियों 27 नंबर का सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 28, यह भी सवाल आपके लिए सुपर हिट साथियों। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई साथियों? तो ये आपका राजस्थान से होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 28 का ए वाले बच्चे राइट करके भाई, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर आपका 29 साथियों, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो ये धर्म पर होती है। 29 नंबर का ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। जो भी बच्चे ए चॉइस के भाई बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर आपका 30 साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपने वाला सवाल साथियों। सवाल नंबर आपका 30 भाई, यह भी एग्जाम में छपने वाला सवाल आपका है।
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हो साथियों? तो साथियों ये जो हुआ 73वां संविधान संशोधन से। सवाल नंबर 30 का बी वाले बच्चे राइट करके भाई। सवाल नंबर आपका 31 है, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 31 साथियों, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा साथियों? तो इनमें साथियों अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी साथियों। ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका पेपर में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 32 है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत साथियों? तो साथियों बहुदलीय व्यवस्था साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। 32 नंबर का सी वाले बच्चे राइट करें भाई। सवाल नंबर आपका 33 है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो साथियों इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथियों आपका? तो भाई इसका जवाब क्या जाएगा आप लोगों के लिए? भारतीय जनता पार्टी के बाबू प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी था। 33 नंबर का डी वाले साथियों राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 34 एकदम आपका पेपर में छपने वाला भाई। जितना बार मौका मिला आप लोग केवल पढ़िए और आप लोग बिहार बोर्ड की एग्जाम में बाबू आप लोग गर्दा गर्दा मचाइए। जो भी जिन भी बच्चे का 20 फरवरी का एसएसटी का पेपर होने वाले साथियों, चाहे वे बच्चे फर्स्ट सिटिंग का हो चाहे वे सेकंड सिटिंग का है, ये दोनों सिटिंग वाले बच्चे एकदम बाबू आप लोग तैयारी करें। यहाँ से बहुत सारे सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई साथियों? यह सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। तो 1975 में हुआ था। सवाल नंबर 34 का बी वाले बच्चे राइट करके भाई। सवाल नंबर आपका 35 है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या साथियों? साथियों यह भी एग्जाम में आपका छपेगा, तो ग्राम पंचायत है। सवाल नंबर 35 का सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 36 यह भी एग्जाम में आपको छप गया साथियों। सवाल नंबर 36 भाई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल साथियों। सवाल नंबर 36, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया साथियों? तो 2 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों। 36 नंबर का ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 37 है, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। बिहार में किसकी प्रधानता साथियों? तो साथियों कृषि का प्रधानता है। सवाल नंबर 37 का डी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 38 है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक साथियों? तो पटना का होगा। 38 नंबर का भाई ए राइट होगा साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक। 38 नंबर का ए वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 39, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर 39 है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका साथियों? ये साथियों क्राउथर का है। सवाल नंबर 39 का भाई बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर साथियों हम 40 पर बात करने वाले, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या साथियों? यह सवाल काफी इंपोर्टेंट भाई। तो साथियों 1800 11 4 साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। इसे आप लोग एकदम बाबू रेडी हैं साथियों। यह सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल आपका है। सवाल नंबर आपका 41 है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को क्या कहा साथियों? तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। 41 नंबर का डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 42 भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया साथियों? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। 42 नंबर का साथियों डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। जो भी बच्चे डी चॉइस का भाई बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर आपका 43 है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी साथियों? तो साथियों ये भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। 43 नंबर का सी बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई। सवाल नंबर आपका 44 है, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या साथियों? तो मोबाइल है साथियों। आप लोग याद रखेंगे, यह सवाल काफी बार पूछा गया और उम्मीद है सर ये सभी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। एकदम ये सभी को आप लोग रेडी हैं साथियों, जितना बार मौका मिले। 45 नंबर सवाल साथियों आपका है, निम्न में कौन संचार सेवाओं का अंग है साथियों? तो बाबू आपका लिखा हुआ समाचार पत्र है, टेलीफोन है, टेलीविजन या फिर इनमें से सभी साथियों। तो साथियों यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो साथियों यहाँ पर आपका इनमें से सभी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 46 आपका है, मानवीय पूंजी का निर्माण का मुख्य घटक क्या साथियों? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास है या फिर शिक्षा एवं प्रशिक्षण या फिर इनमें से सभी साथियों। तो साथियों यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा इनमें से सभी है। 46 नंबर का डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 47 भाई, यह भी एग्जाम में आपको छप जाएगा। वैश्वीकरण का क्या अर्थ साथियों? तो साथियों विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय साथियों। विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। 47 नंबर का सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई। सवाल नंबर आपका 48 है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से बाबू हरित क्रांति संबंधित भाई? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे राइट करें भाई। 48 नंबर का ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 49 भाई, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत साथियों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना पूछा जाएगा 1935 में, लगा देना भाई। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। यह भी सवाल काफी प्यारा सवाल साथियों। सवाल नंबर आपका 15 साथियों। सवाल नंबर 15 आपका है, निम्न में कौन हमारे रहने सहन के स्तर को प्रभावित करता साथियों? साथियों प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया भाई। ये सब उम्मीद है कि आपका पेपर में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 51, यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया साथियों? तो कोयला पाया जाता है। सवाल नंबर 51 का डी वाले बच्चे राइट करके साथियों। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक, वीडियो को शेयर कर दो भाई। जितने भी साथियों देख रहे हो सभी बच्चों को मोस्ट वेलकम भाई हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के। तमाम बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं सर, ये क्लास आप लोगों के लिए सुबह में बाबू 6 बजे से प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो एसएसटी का रूप में साथियों आप लोग रोजाना क्लास को देखना चाहते हो। तमाम साथियों भाई चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल पर क्लिक करेंगे। अब वीडियो को भाई आप लोग
शेयर कर देना साथियों तमाम साथियों। सवाल नंबर आपका 52 है, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है साथियों? तो डॉल्फिन केवल भारत में पाया जाता है। सवाल नंबर 52 का भाई बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 53 है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या साथियों? चूना पत्थर है, बॉक्साइड, ग्रेनाइट या फिर लौह अयस्क साथियों। तो साथियों यहाँ पर जवाब क्या जाएगा? तो साथियों यहाँ पर चूना पत्थर बाबू बाबू आपका 53 नंबर का ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 54 है, भारत में किस खनिज का अभाव है साथियों? बाबरक का, बॉक्साइड का, लोहा का, लेड का साथियों। यह सवाल बहुत बार पूछा गया साथियों। तो साथियों लेड खनिज का अभाव है। सवाल नंबर 54 का डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 55 भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। कांटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित साथियों? ये मुजफ्फरपुर में है। सवाल नंबर 55 का सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 56 है, कोयला है साथियों अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव संसाधन या फिर इनमें से कोई नहीं साथियों? तो कोयला भाई आपका जो क्या साथियों? तो कोयला जो है साथियों आपका कैसा संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। सवाल नंबर 56 का ये वाले बच्चे का राइट हो साथियों। सवाल नंबर आपका 57 भाई, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य साथियों? तो साथियों यहाँ पर पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ साथियों। तो भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य बाबू कोयला का कौन है साथियों? तो ये भाई आपका झारखंड है साथियों। सवाल नंबर 57 का बी वाले बच्चे राइट करके भाई। सवाल नंबर 58 पर हम बात करने वाले, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा साथियों। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है साथियों। तो ये जो आपका है टाटा लव और इस्पात कंपनी साथियों, जिसे टिस्को भी कहा जाता है। सवाल नंबर 58 का बी वाले बच्चे का राइट हो साथियों। यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। तो 58 नंबर का बी वाले बच्चे राइट करके भाई। सवाल नंबर आपका 59, यह सवाल भी काफी इंपोर्टेंट है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित साथियों। तो ये सड़क मार्ग है। 59 नंबर का बी वाले बच्चे राइट करके भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर साथियों हम 60 पर बात करने वाले हैं। गंडक परियोजना है साथियों, ये आपका वाल्मीकि नगर में है। सवाल नंबर 60 का भाई बी वाले बच्चे राइट करके भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 60 का बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 61 पर बात करने वाले, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई साथियों? तो 1907 में हुआ, आप लोग को मालूम होगा। सवाल नंबर 61 का सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। केवल आप लोग आंसर को याद करें, जितना बार मौका मिले भाई आप लोग पढ़ें, वीडियो को फास्ट करके पढ़े भाई लेकिन पढ़े साथियों, क्योंकि आपके पास समय काफी कम बच रहा। कुशेश्वर स्थान किस जिला में बाबू स्थित है साथियों? तो ये साथियों आपका किस जिला में है? तो साथियों इसका जवाब आपका क्या है साथियों? ये भाई आपका दरभंगा में स्थित है। सवाल नंबर 62 का डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 63 है, बिहार संपन्न है साथियों, खनिजों में, उद्योगों में, कृषि में या फिर पशुपालन में साथियों? तो साथियों यहाँ पर जवाब आपका होगा कृषि में साथियों। सवाल नंबर 63 का सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 64 आपका है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार साथियों? ये भाई आपका मध्य प्रदेश में। सवाल नंबर 64 का ए वाले बच्चे का राइट हो साथियों। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 65 साथियों, मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है साथियों, धनबाद, दिल्ली, रायपुर या फिर गुवाहाटी में साथियों? तो साथियों यहाँ पर आपका दिल्ली में स्थित है साथियों। 65 नंबर का भाई आपका दिल्ली में स्थित है। सवाल नंबर 65 का भाई आपका बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 66 साथियों, हीराकुंड बांध है साथियों। तो हीराकुंड बांध बाबू आपका कहाँ है साथियों? यह भी सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल आपका साथियों। ये आपका उड़ीसा में है। 66 नंबर का डी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर हम 67 पे बात करने वाले हैं। सुंदरवन है साथियों, सुंदरवन साथियों, तो ये पश्चिम बंगाल में है। 67 नंबर का बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। 67 नंबर का बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई। सवाल नंबर हम 68 पे बात करने वाले, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है साथियों? तो बॉक्साइड का इस्तेमाल होता है। तो 68 नंबर का बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। तो जो भी बच्चे बी चॉइस कर रहे हैं भाई, बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर आपका 69 है, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। निम्न में कौन आधात्मिक खनिज साथियों? सोना है, टीन है, अब्रक है या निकेल साथियों? तो 69 नंबर का साथियों क्या जाएगा साथियों? यहाँ पर कौन आधात्मिक खनिज भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। तो अब्रक भाई आपका आधात्मिक खनिज है। 69 नंबर का भाई आपका सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। अब मेरे पास 10 सवाल और बचा भाई, आप लोग पूरी क्लास को कर ले। और बाबू आप लोग कमेंट में जरूर बताना भाई आप लोगों ने कितना सही किया और आज का क्लास कैसा लगा साथियों। निम्न में से कौन सबसे अधिक कठोर खनिज साथियों? ऑप्शन ए में लिखा हो लोहा, मैग्नीज, हीरा, सोना साथियों। सबसे अधिक बाबू आपका कठोर कौन होता है? तो हीरा तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। तो सी वाले बच्चे का राइट हो भाई, याद रखें, हीरा हो जाएगा साथियों। सवाल नंबर आपका 71 है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है साथियों? केरल में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में साथियों? तो साथियों यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा केरल में बाबू रबर की खेती की जाती है। 71 नंबर का साथियों ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। 71 नंबर का ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर हम 72 पे बात करने वाले हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का साथियों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित साथियों? तो कान्हा भाई आपका कर्नाटक में है। सवाल नंबर 72 का ए वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखें, कर्नाटक में है साथियों। सवाल नंबर साथियों कान्हा बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कान्हा बाबू ये आपका मध्य प्रदेश में साथियों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाबू आपका मध्य प्रदेश में, सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक साथियों। सवाल नंबर हम 73 पर बात करने वाले, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल आपका है। निम्न में से
किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है साथियों। यह सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया साथियों। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो 73 नंबर का भाई डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, इनमें से सभी का किया जाता है। सवाल नंबर 74 पे बात करने वाला है, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं साथियों? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या फिर भूकंप साथियों। तो साथियों यहाँ पर प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद आपका नहीं है। 74 नंबर का सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। जो भी बच्चे सी चॉइस करें बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर आपका 75 है, बाढ़ क्या है साथियों? तो बाबू बाढ़ आपका एक प्राकृतिक आपदा है। तो 75 नंबर का ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 76 है, सूखा किस प्रकार की आपदा साथियों? तो सूखा भाई आपका एक प्राकृतिक आपदा है। तो 76 नंबर का ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 77, अब मेरे पास ज्यादा सवाल नहीं रहा साथियों। सवाल नंबर आपका 77 है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था साथियों? तो ये स्कॉटहोम में हुआ था। 77 नंबर का भाई ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 68 साथियों। सवाल नंबर आपका 78 है, भूसंकलन है साथियों। तो भूसंकलन एक प्राकृतिक आपदा है। तो 78 नंबर का साथियों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सर आपका 79 नंबर बाबू हम सवाल पे बात करने वाला है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग को कहते हैं साथियों। तो पी तरंग कहा जाता है। तो 79 नंबर का ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। साथियों इस क्लास का बाबू हम आखिरी सवाल पे हम बात करने वाले साथियों, 80 नंबर सवाल साथियों। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। सुखाड़ क्या है साथियों? तो एक प्राकृतिक आपदा है। 80 नंबर का ए वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। तो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से बाबू, इस क्लास के माध्यम से हमने आज एसएसटी का सोशल साइंस का बाबू 80 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कवर किए, जो आपका पेपर के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो जिन भी बच्चे को 80 में कितना सही हुआ साथियों, आप लोगों ने 80 में कितना सही किया, तो कमेंट में जरूर बताना भाई आज का क्लास कैसा लगा साथियों, यह भी बताना। और जो भी बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म WMIC पर पहली बार ज्वाइन किए साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई आप लोग ऑल पर क्लिक करेंगे। अब वीडियो को साथियों भाई आप लोग क्या करेंगे, कोरोना की तरफ शेयर कर देना भाई। ये इसमें वैसे सवाल को मैं कवर किया हूं जो आपका 20 फरवरी का SST का पेपर होने वाले है, उसमें ये सभी सवाल आपका छपेगा। केवल साथियों जितना बार आप लोग पढ़ लेते हो साथियों, आप लोगों को मैं यह भी बता देना चाहता हूं सर, यह क्लास रोजाना सुबह आप लोगों के लिए 6 बजे से प्रोवाइड करवाया जाता है साथियों। सुबह 6 बजे आप लोग जुड़ना ना भूले भाई, और जुड़े और पूरी क्लास का भाई आप लोग लाभ उठाएं, मजा उठाएं साथियों, क्योंकि आपके पास समय काफी कम बच रहा है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक कर शेयर करें।